नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ने चुप्पी साध ली है, बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक बात कही गई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कांग्रेस इसे बता रही है कि जबरन इस्तीफा दिया गया। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जगदीप धनखड़ के पास एक फोन कॉल आया, फोन कॉल में जमकर बहसबाजी हुई, चीखम चिल्ली हुई और उसके तुरंत बाद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ गया है। आखिर ये फोन किसकी तरफ से किया गया? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, अमित शाह की तरफ से किया गया या बीजेपी के किसी और बड़े नेता की तरफ से किया गया, इसको लेकर खुलकर खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन रिपोर्ट में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के पास एक फोन कॉल ने पूरी पटकथा ही पलट दी। अब इसी बीच जयराम रमेश ने एक और ट्वीट कर दिया है जिससे सनसनी फैल गई है। जयराम रमेश के जो दावे हैं लगातार वो चौंकाने वाले हैं। जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें साफ साफ लिखा गया, एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में श्री जगदीप धनखड़ ने केवल इस्तीफे पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई टिप्पणी ना करना उनके अचानक हटने की वजहों को और भी रहस्यमय बना देता है। प्रधानमंत्री चाहते तो थोड़ा बड़प्पन दिखा सकते थे, पाखंड करने में तो वे माहिर हैं, लेकिन किसान पुत्र को सम्मानजनक विदाई तक नहीं दी जा रही है। तो कांग्रेस की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि अचानक उनके हटने की वजहों को और भी रहस्यमय प्रधानमंत्री मोदी के रिएक्शन ने बना दिया है। जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है तो उनका विदाई समारोह होना था या फिर एक सटीक रीजन सामने आता, बीजेपी तरीके से उन्हें विदा करती अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो रिएक्शन था वो ठीक नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट जब किया गया जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा आ गया और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा, श्री जगदीप धनखड़ जी has got many opportunities to serve our country in various श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेट में एक ट्वीट किया गया और जिसमें साफ साफ लिखा गया कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए आगे पीछे कोई और लाइन ऐड नहीं कही गई, ना कोई जिक्र किया गया, ना कोई कारण बताया गया, जिससे बीजेपी ने तो यह साफ कर दिया कि जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस सवाल क्यों खड़े कर रही है? जयराम रमेश जो लगातार जगदीप धनखड़ के खिलाफ हमेशा से खड़े रहते थे, कांग्रेस जो उन्हें पद से हटाने के लिए तमाम कोशिशें पिछले सेशन में कर चुकी थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुकी थी, वो कांग्रेस आज जगदीप धनखड़ की मसीहा बनकर खड़ी हो गई है और लगातार जगदीप धनखड़ के लिए ट्वीट पर ट्वीट जयराम रमेश की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने पूरी टाइमलाइन साझा की कि कैसे जगदीप धनखड़ ने कितने बजे की मीटिंग बुलाई, इस मीटिंग में कौन कौन नेता नदारद रहे, कौन नेता शामिल हुए, क्यों बीजेपी नेता उनसे नाराज चल रहे थे और अचानक इस्तीफा आना, इस टाइमलाइन को लेकर पूरा उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इसी बीच अब जगदीप धनखड़ को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि जिस वक्त जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफे की बात सामने आई तो कहा जा रहा था कि उनको एक फोन कॉल आया था। एक रिपोर्ट में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि फोन कॉल आया, उसके बाद जो हुआ सभी ने देखा। दरअसल विपक्ष जज यशवंत वर्मा को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आया। जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। हाल ही में सबने खबरें भी देखी, उनके घर आग लग गई थी, जिसके बाद उस नकदी का खुलासा हुआ। मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष के सांसदों ने नोटिस पेश किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया और सदन के महासचिव को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम केंद्र सरकार को ठीक नहीं लगा। रिपोर्ट में दावा किया गया केंद्र सरकार ने उपराष्ट्रपति को फोन किया। अब किस नेता ने फोन किया इसको लेकर खुलासा नहीं किया गया और आगे कहा गया इस मुद्दे को उठाया, उपराष्ट्रपति ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बातचीत बहस में बदल गई। बहस के दौरान उपराष्ट्रपति ने अपने पद की शक्तियों का हवाला दिया।
इस फोन कॉल के बाद धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा शुरू हो गई। ये मात्र 6 महीने बाद था जब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा ही एक प्रस्ताव लाया था। धनखड़ को इसका अंदाजा लग गया और उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। तो अब फोन कॉल किसकी तरफ से किया गया, कौन धनखड़ को ये प्रस्ताव को लेकर बातचीत कर रहा था, कौन ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ नहीं चाहता था कि आगे सरकार इस तरीके से कदम बढ़ाए कि गलत मैसेज जाए। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल का किसको हवाला दे रहे थे, किसको बातचीत में बहसबाजी किसके साथ हुई, ये तो निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन कैसे एक फोन कॉल जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर भारी पड़ गई, ये बहस जो है इस्तीफे तक आ गई, इस पर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है, इस पर हम कोई पुष्टि नहीं करते, जो तमाम रिपोर्ट आ रही हैं उसको लेकर हम बता रहे हैं। लेकिन एक फोन कॉल आना, कांग्रेस का बवाल मचाना, बीजेपी का इस पर सफाई पेश नहीं करना कई और इशारे कर रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह दाव जो है हो सकता है बिहार चुनाव को लेकर खेला गया हो, क्योंकि जिस तरीके से उपसभापति जो हैं वो अब उपराष्ट्रपति का कार्यभार तब तक संभालेंगे जब तक नियम अनुसार कोई राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ले लेता। ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार से कोई उपराष्ट्रपति अब बनाया जा सकता है। हो सकता है जगदीप धनखड़ का इस्तीफा इसलिए हुआ हो क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में प्रभाव अपना बढ़ाने के लिए बीजेपी वहां से किसी पावरफुल चेहरे को लाकर उपराष्ट्रपति बनाए और जनता के बीच मैसेज पहुंचाए कि बिहार के शख्स को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सभी को लेकर बीजेपी जो है वो अपना रुख साफ करती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था, एक तरफ खबरें ये भी आ रही थी कि कई संभावित ऐसे चेहरे हैं जो रेस में उपराष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी लिया गया, राजनाथ सिंह का नाम भी लिया गया। कई ऐसे नेता थे जिनके नाम चौंकाने वाले थे जो निकलकर सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार को इसलिए कहा गया क्योंकि बीजेपी इस बार अगर बिहार में चुनाव जीतती है तो वो चाहती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के खाते में आए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे की तरफ से पहले ही बयान सामने आ गया था जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री तो अगली बार भी पापा ही बनेंगे। अब इन अटकलों के बीच उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाना और कयास लगाना कि मुख्यमंत्री की अगर कुर्सी बीजेपी को चाहिए तो हो सकता है वो नीतीश कुमार को केंद्र में लेकर आए, उपराष्ट्रपति बना दे। और ऐसे में एक खबर ये भी आई कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को देने की बात भी चल रही है। हालांकि आशंकाएं चारों तरफ से लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जयराम रमेश एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेरते जा रहे हैं और एक के बाद एक ट्वीट में वो एक ऐसी लाइन बोल जाते हैं जिससे जनता के बीच भी सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। फिलहाल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कांग्रेस के लिए तो कह रहे हैं कि एक संजीवनी बन गया है, राजनीति का मुद्दा मिल गया है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर इसलिए घिर रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई सफाई अभी तक नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सिर्फ ट्वीट आया और उनके स्वास्थ्य की कामना इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या जबरन इस्तीफा उपराष्ट्रपति का लिया गया या बीजेपी कोई रणनीति बना रही है, ये किसी धाकड़ रणनीति का हिस्सा है या फिर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो लगभग सही साबित हो सकते हैं? फिलहाल इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।